हाय, मैं मिथिलेश सिंह। मेरे YouTube चैनल कोसी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है वीडियो पार्ट 2 हम लेकर आए हैं और जो 100% बीवी है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये पूरा वीडियो देखें। जो वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे उसका लिंक हम नीचे में डाल दिए हैं और दोनों वीडियो को देखें। और हम जो भी वीडियो डालते हैं सारा यदि आप वीडियो देख लेते हैं एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। कहता है भांग का पौधा एक लिंगी होता है, ठीक है ना। एक लिंगी से दो लिंगी आप जानते होंगे क्या होता है। तो भांग का पौधा क्या होता है? एक लिंगी होता है। तो भांग के एक नर पौधे में लगभग 5 लाख परागकण बनते हैं, ठीक है ना। तो भांग के एक पौधे में जो परागकण बनते हैं वो 5 लाख बनता है, ठीक। दूसरा है पराग कोश में बनते हैं। पुष्प के जो पराग कोश होते हैं उसमें क्या बनता है? परागकण बनते हैं, ठीक। परागकण कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण, ठीक है ना। तो स्वपरागण जो होता है किस पौधा में होता है? द्विलिंगी पौधा में। किसमें होता है? द्विलिंगी पौधे में होते हैं, है ना। और परपरागण किसमें होता है? एकलिंगी पौधे में होते हैं। तो ध्यान रखना है, स्वपरागण द्विलिंगी पौधे में और परपरागण एकलिंगी पौधे में, ठीक है ना। परपरागण अब किस माध्यम से होता है ये जानना है। तो एक होता है कीट द्वारा, पक्षी द्वारा, जल द्वारा तथा अन्य जंतुओं द्वारा, और चमगादड़ द्वारा भी होता है जो कि ज्यादा पूछा जाता है कदम में, है ना। फिर कहता है अंडपरजक सरीसृप, मगरमच्छ, सांप आदि पौधों में होते हैं, आदि जंतुओं में होते हैं। देखिए अंडपरजक मतलब क्या था? वह प्राणी जो अंडे देते हैं उसको अंडपरजक बोलते हैं, और अंग्रेजी में अंडपरजक को विविपेरिस बोलते हैं। इसी को ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव पूछा गया हुआ है, ठीक है ना। जो भी प्राणी अंडा देता है उसको बोलते हैं अंडपरजक या विविपेरिस, है ना। फिर जरायु को बोलते हैं ओविपेरिस। स्तनधारी जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, जो भी जीव सीधे बच्चे देते हैं उसको क्या बोलते हैं? जरायु या ओविपेरिस, ठीक है। अगला है पुष्पी पौधे में युग्मनज अंडाशय के अंदर बनता है। तो मतलब पुष्पी पौधे जो होता है, जो पुष्प देता है, उसमें कहता है युग्मनज कहाँ बनता है? तो युग्मनज अंडाशय के अंदर बनता है। कहाँ बनता है? अंडाशय के अंदर बनता है। दूसरा अंडाशय विकसित होकर क्या बनाता है? फल बनाता है। ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव आता है। अंडाशय विकसित होकर क्या बनाता है? फल बनाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अंडा या ओव्यूल विकसित होकर क्या बनाते हैं? बीज बनाते हैं। आपको ये भी बात ध्यान में रखना है, जो अंडम जो होता है यह विकसित होकर क्या बनाते हैं? बीज बनाते हैं। फिर कहता है भ्रूण बीज के अंदर होता है। भ्रूण की प्रतिक्रिया आपको कहाँ होती है? बीज के अंदर होती है। पौधों में भ्रूण की प्रक्रिया कहाँ होती है? बीज के अंदर होती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो क्वेश्चन है पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन सा बोलते हैं? बाह्य दलपुंज, पुमांग, जयांग, है ना। पुमांग को पुंकेसर भी कहते हैं, जयांग को स्त्रीकेसर भी कहते हैं, ठीक है। पुमांग पुष्प के नर भाग को कहते हैं, है ना। तो पुमांग मतलब जो पुंकेसर को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? पुमांग कहते हैं। और पुमांग क्या होता है? पुंकेसर क्या होता है? पुष्प के नर भाग होते हैं, याद रखना। पुमांग पुंकेसर से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? पुंकेसर से। पुंकेसर किसका? पुष्प का नर भाग है। पुंकेसर के शीर्ष वाले भाग को परागकोश कहते हैं। मतलब पुंकेसर के शीर्ष से ऊपर वाले भाग पे जो होता है, जिससे परागकण निकलते हैं, उसको परागकोश कहते हैं, ठीक है। जो पुंकेसर के शीर्ष वाले भाग पे स्थित रहता है। फिर कहता है गेहूं तथा बाजरा के परागकण अपना जीवन क्षमता कितने समय में खो देता है? तो ये 30 मिनट होगा। इस चीज को याद रखना है। गेहूं तथा बाजरा जो है, बाजरा के परागकण जो होता है अपना जीवन क्षमता जो होता है 30 मिनट के अंदर क्या होता है? खो देता है। केवल उसकी जीवन क्षमता किसकी? गेहूं तथा बाजरा के जो परागकण की जीवन क्षमता है केवल 30 मिनट, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ये अपना जीवन क्षमता खो देता है। उसके बाद ये क्या करता है? परागण नहीं हो सकता है। सूर्यमुखी के परागकण अपनी जीवन क्षमता 3 घंटे में खो देते हैं। मतलब सूर्यमुखी कुल के पौधे जो भी होते हैं उनके जो परागकण की जो जीवन क्षमता होती है वो होती है 3 घंटे। कितने होती है? 3 घंटे, ठीक। परागकण को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। शायद आपने पढ़ा होगा शुक्राणु को कहाँ रखा जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में। उसी तरह से पुष्प के नर युग्मक परागकण को जो है इसको भी द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। बात को ध्यान में रखिएगा, परागकण को कहाँ रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में, ताकि वो खराब ना हो। अगला परागकण के बैंक को क्या कहते हैं? पराग बैंक।
इस चीज को भी याद रखना है। मतलब पराग कण को जहां रखा जाता है सुरक्षित जिन बैंकों में, उन बैंकों का नाम होता है पराग बैंक। ठीक है। जयांग पुष्प के मादा भाग को कहते हैं। जयांग पुष्प के कौन से भाग हैं? मादा भाग है। यानी कि स्त्री केसर को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? पुमांग कहते हैं। ठीक। जयांग के 3 भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं? वर्तिकाग्र होते हैं। वर्तिका होता है अंडाशय। यानी कि जयांग के 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो पुष्प के अंडाशय में अंडाणु स्थित रहते हैं। देखिए, केवल हम उन्हीं ऑब्जेक्टिव को लेकर चल रहे हैं जो केवल इंपोर्टेंट है। अब ये नहीं कुछ हम लिखा देंगे, ऐसा नहीं होगा। केवल ओनली फॉर वही ऑब्जेक्टिव है जो कि 2025 के एग्जाम में 100% आने का चांस रहेगा। तो पूरा वीडियो देखें और समझने का भी प्रयास करें। और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख दे। यदि यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। ठीक है ना? हाँ। फिर कहता है शेमल तथा कदम में चमगादड़ द्वारा परागन होता है। देखिए, जब पढ़े होंगे प्रीवियस गाइड में, ये पूछा गया हुआ है एक बार, जो कदम में किसके द्वारा परागन होता है? किसके द्वारा? चमगादड़ के द्वारा, है ना? क्या बोले अभी? केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आया, इधर उधर कुछ भी नहीं। वो भी प्रीवियस गाइड से नहीं है, एनसीईआरटी के बुक से है, चैप्टर वाइज एक तरफ से, है ना? शेमल तथा कदम में किसके द्वारा परागन होता है? चमगादड़ के द्वारा। ठीक है। आज की वीडियो यही तक। आई होप की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।